अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हों। एक्सेल वीबी लेसन नंबर 21 और आज हमारी थ्योरी का ये आखिरी लेसन होगा और उसका देखेंगे हम अरेज। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जो भी हमने पीछे लेसन हमने 20-21 लेसन हमने देखे हैं इस हम आगे फिर प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। तो अरेज क्या होते हैं? इन द ब्रॉड प्रोग्रामिंग टर्म्स an array is a series of objects of the same type. Usually arrays are used to store sets of data. Think of arrays in a similar way to series of cells in the Excel worksheets. We can return values in an array by referencing its position in the array, similar to how we can reference a cell based on its column and row numbers. Arrays are at the core of every programming language, but when working with Excel, arrays are not necessary because we can store information with ranges of cells. The primary advantages to using array is processing speed. Reading and writing to range of cells in Excel is a relatively very time consuming. Reading and writing in array is much faster. If we are concerned with the speed and code read or write a large amount of data to Excel, we should consider using arrays. अब अरेज ये होते क्या है? अरेज जो है आप सेट्स कह सकते हो, यानी सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस। और अरेज को मोस्टली एक्सेल वीबी में तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बाकी लैंग्वेज पाइथन वगैरह और दूसरी लैंग्वेज है उसमें जो अरेज हैं इनको का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में ऑलरेडी हमारे पास रोज़ और कॉलम का एक रेफरेंस होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास अरेज में बने बनाए होते हैं। हम उसका कॉलम का रेफरेंस और रो के रेफरेंस से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे A1 है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि A1 के अंदर हमारा डाटा वो है, तो हमें इसमें जो है वो टेबल या अरे बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्राइमरी तौर पर इसका फ़ायदा जो है अरेज का यही होता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो जो है स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है और यानी एक्सेल की निस्बत जो है उसको वो फास्ट हो जाता है। और बाकी और जो है बाकी एक्सेल में होते हुए मेरे ख्याल में ज़्यादा इसके लिए इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना कि हमने काम अभी तक जो किया है या जो भी हमने छोटे मोटी टेम्पलेट जो बनाई हैं उन्हें जो देखा होगा कि अरेज का जो है वो कम इस्तेमाल जो है वो होता है। वैसे भी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ये हमने एक नए मॉड्यूल में मैंने इसके कुछ जो है एग्जांपल्स वो जो लिखी हैं अरे की, तो अब उसको देखते हैं कि सबसे पहली तो फंक्शन, जो पिछले वाली में हमने इसको देखा था, पिछली वीडियो में फंक्शन हम देख चुके हैं। अब सबसे इसका ये है कि डिक्लेयरिंग एंड असेसिंग वैल्यूज़ टू एन अरे। पहले तो ये है कि हमने जो अरे जो है वो किस तरह जो है उसकी वैल्यू देनी है और किस तरह उसको वैल्यू जो है हमने डिफाइन करना है। तो सिंपल एक हम माइक्रो लिखते हैं कि सिंपल अरे, उसका नाम रखते हैं सब सिंपल अरे, और उसके बाद नीचे एंड सब आ जाएगा। उसके बाद हम एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन करते हैं ARR, रिडीम ARR ब्रैकेट में 2 एज अ स्ट्रिंग। ये 2 क्या है कि दो कॉलम्स में जो है वो हम इसको जो है वो लिखेंगे कॉलम एंड रो, यानी कॉलम एंड रो आएगा और 0 से इसका जो है वो स्टार्ट होता है। इसका अरे में जो कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 का मतलब 1, कॉलम 1 आगे 2 और आगे 3, 0 1 2 3 इस तरह चलेगा ये। तो उसके बाद अरे 0 इक्वल एप्पल, अरे 1 इक्वल बनाना और अरे ARR 2 इक्वल चेरी। तो ये दो हमने इसमें ये कि एक जो है वो बता दिया कि कॉलम नंबर और एक जो है उसकी वैल्यू, कॉलम नंबर 1 2 3 उसकी वैल्यू जो हमने बता दिया कि कॉलम नंबर कौन सा है और उसकी वैल्यू कौन सी है। और उसके बाद नीचे हमने मैसेज बॉक्स कर दिया कि मैसेज बॉक्स अरे 1। अब जो माइक्रो चलेगी तो इस मैसेज अरे 1 का मतलब क्या है कि हमारा जो मैसेज हमारे सामने आए वो जो अरे 1 है कॉलम नंबर 2 की वैल्यू जो है हमें दे। यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिखा जा सकता है, यानी हमने जैसे हम वैल्यू लिखते हैं उसकी प्रिंट करते हैं हम पाइथन में, इसी तरह जो है वो है कि मैसेज बॉक्स आगे हम वेरिएबल का नाम और आगे कॉलम का रेफरेंस लिख देंगे। तो जब ये हमारी माइक्रो चलेगी तो हमारे सामने
ये वैल्यू किसकी डिस्प्ले होगी, कॉलम नंबर 1 की। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि एक डिक्लेयर करते हैं और फिर वैल्यू असाइन करते हैं। यानी हमने सबसे पहले एक अरे को डिक्लेयर किया ARR 2 तक, मैक्सिमम लिखना 2 तक। 2 का मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक। तो उसके बाद हमारा कॉलम, पहले हमने ये याद रखने वाली बात है कि अरे में कॉलम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। लेकिन एक्सेल में तो हम सीधा करते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब अरे हम इसमें लिखेंगे, कोड के जरूर लिखेंगे उसको, तो वो 0 से स्टार्ट होगा। एक और इसकी एग्जांपल देखिए नीचे, कि बल्कि इसको अगर हम इसके अंदर कर्सर रखते हुए, पहले सेव करें इसको, अगर कहते हैं रन, तो देखिए कि हमारे सामने मैसेज क्या आएगा, बनाना। ओके, तो बनाना क्यों आया, क्यों हमने लिखा, हमने कहा था कि मैसेज बॉक्स जो हमारा जो है वो हमें वैल्यू किसकी बताए, 1 की। तो 1 की वैल्यू क्या है, बनाना। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू जो है किसी भी एक्सेल में किसी भी हमारे जो सेल्स है उसको असाइन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कि डायनामिक अरे रीसाइजिंग विद रीडेम, यानी उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं उसको। इसका नाम हम रखते हैं कि सब डायनामिक ए, नीचे एंड सब आ गया। अब हम पहले डिफाइन करेंगे डिम ARR एज अ टीचर। या हमने एक डायनामिक अरे हमने लिख लिया, अरे हमारे का नाम है ARR। डिम आई एज अ टीचर, एक हमने एक और वेरिएबल ले लिया। अब रीडिम ARR टू 0 to 4, यानी 4 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4। तो रीसाइज द अरे, यानी पहले हमने एक अरे दिया, उसके हमने उसको कोई साइज नहीं दिया, सिंपल हमने ARR और आगे हमने ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दी। तो ये हमने एक अरे जो है ये हमने एक जो है वो डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया डिम आई एज अ टीचर। और उसके बाद हमने कहा कि नहीं, इसको हम जो है दोबारा रीडिफाइन कर लेते हैं, इसको हमने रेंज देनी है, साइज देना है इसको हमने। तो अब इसमें अप टू 4 का मतलब ये होगा कि 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर 4 तक, तो 4 तक जाएगा तो 5 हो जाएगा ये इसके ना एलिमेंट्स। रीडिम ARR 4, यानी क्या कमेंट क्या है, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, रीसाइज अरे टू होल्ड 5 एलिमेंट्स इंडेक्स 0 to 4। उसके बाद हम यहाँ पे अब लूपिंग थ्रू है, लूप करते हैं फॉर I 0 to 4। अब अपने लूप जब भी मैंने पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो उसको नेक्स्ट करते हैं, लूप स्टार्ट और उसको क्लोज नेक्स्ट। तो फॉर I 0 to 4, यानी 0 से लेके 4 तक हमारा लूप चले, ARR I इक्वल I मल्टीप्लाई बाय 10 असाइन का वैल्यू, यानी हमने अब उसको वैल्यू असाइन कर दी है कि जो I है वो उसको वैल्यू हम असाइन कर दी कि मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम कहते हैं नेक्स्ट I ये हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया हमारा लूप। अब हमने नीचे मैसेज में हमने डिस्प्ले करा दिया कि मैसेज बॉक्स ARR डिस्प्ले हम क्या करेगा, हमें 3, यानी कॉलम जो 3 है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करें। तो अब ये देखिए कॉलम नंबर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो क्या होगा 30। आई की आई में स्टोर कर दिया हमने 0 से लेके 4 कॉलम। अब हमने कहा है कि आई की वैल्यू जो है वो अब RR आई की वैल्यू क्या है, यानी RR आगे जो कॉलम उसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 10। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 0 रहेगा, 1 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा, 2 के साथ 20 और 3 के साथ आएगा 30। तो अगर हम इसी को यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रख के करेंगे रन, तो अब ये देखिए जब रन होगा तो ये वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। तो यानी जो मैसेज हमने डिस्प्ले कराया उसकी वैल्यू जो है ये हमें दे देगा। इस तरह नीचे चलते हैं हम इसको, एक और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम अ रेंज इनटू एन अरे, यानी हमने रेंज में एक डाटा है उसको हमने अरे में लेके आना है। तो कहते हैं कि सब रेंज टू अरे, ये हमने एक
अपनी माइक्रो रखा, माइक्रो का नेम और एंड सब। उसके बाद हमने एक दोबारा से एक अरे को डिफाइन किया, डिम ए आर आर एज अ वेरिएंट, ए आर आर इक्वल रेंज A1 to A3 dot value, store value from cells A1 to A3 and MaxBoss RR1, 1 and display the value from cell A1, यानी जो A1 के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो। यानी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे A1 है, इसमें हम रख लेते हैं 100। अब A1 से लेके हमारी वैल्यू कहाँ पे है, A1 से लेके हमने वैल्यू उसकी दी है उसको A3 तक, A1 से A3 तक, A1 A2 A3, ये हमने इसकी वैल्यू उसको दे दी, लिख दिया हमने यहाँ पे रेंज की वैल्यू का रेफरेंस है वो हमने दे दिया है। और ये हमने छोड़ दिया, नीचे चला है, कोई बात नहीं। अब दोबारा से इसको देखेंगे पहले, पर इसी को देख लेते हैं कि स्टोरिंग और रिट्राइविंग। अब यहाँ पे डाटा हमारा एक्सेल की हमारी रेंज में स्टोर होगा ये डाटा। अब हम मैसेज बॉक्स कहते हैं कि मैसेज बॉक्स ARR 1 by 1 एंड डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम सेल A1। अब यहाँ पे अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, तो ये देखिए वैल्यू A1 की वैल्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है 100। यानी इस रेंज से डाटा रिट्राइव कर रहे हैं हम अपने अरे के अंदर, यानी स्टोर रिट्राइव डाटा फ्रॉम रेंज टू इनटू अरे। यानी हमारे पास वैसे डाटा नहीं है, लेकिन जो हमने अरेंज जो दी है उसका जो डाटा है वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने उसके के अंदर। और इससे पहले ये जो ओवरलुक हुआ कि लूपिंग थ्रू एन अरे, यानी अरे में बार बार जो है उसको यानी लूपिंग थ्रू के जरिए काम करना जो है वो है। अब कैसे लूप अरे, डिम आर आर एज अ वेरिएंट, ये हमने इसको डिफाइन किया, डिम आई एज एन टीचर, अरे इक्वल रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब हमने अपने जो अरे है इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी है, ये जो अरे फंक्शन है उसमें वैल्यू हमने ऑलरेडी खुद से दे दी है कि रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब फॉर आई एल बाउंड ARR टू U बाउंड ARR, लूपिंग फ्रॉम लोअर टू अपर बाउंड, यानी हम लोअर से 0 से ऊपर जाएंगे ऐसे। तो उसको ये सिंपल ये VBA का है जो कोड है, इसी तरह हम लिखेंगे कि L बाउंड लोअर, आगे हमारा आगे अरे आ गया उसका रेफरेंस टू अपर बाउंड, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर बाउंड ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। ARR यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डीबग डॉट प्रिंट ARR यानी आई प्रिंट वैल्यूज इन इमीडिएट विंडो। नेक्स्ट आई फॉर आई का है, और यहाँ पे अब हमने इसको मैसेज के जरिए नहीं है, डीबग डॉट प्रिंट जो उसकी प्रिंट कमांड है उसकी विंडो पे, वहाँ पे हम इसका मैसेज दिखाएंगे। मैसेज अगर होता तो नेक्स्ट आई के बाद था आना चाहिए था, लेकिन हमने फॉर के अंदर रखा है इसको, तो डीबग डॉट प्रिंट ARR आई, जैसे मैसेज बॉक्स की तरह हमारा मैसेज हमें जो कॉलम और जो भी आई का कॉलम है उसके अंदर ये मैसेज हमें लूपिंग थ्रू एन अरे, ये हम देख रहे हैं। अब इसी को हम चलाते हैं। अब यहाँ पे इस पे कर्सर रखेंगे और ये ग्रीन वाला बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये इसकी जो इमीडिएट विंडो ये होती है। अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया इसलिए लूप थ्रू हुआ, यहाँ से चला ये, यानी 0 से चला और 0 से लेके तो ये एंड तक चला, जहाँ पे हमने 3 वैल्यू दी हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2 तक ही है, 0 से 2, तो 0 में रेड, 1 में ट्रू ग्रीन और 3 में ब्लू आएगा, ये 0 2। तो इसलिए लूप थ्रू के साथ चलाते हैं। फॉर आई एल लोअर बाउंड, एल के साथ आगे अरे का रेफरेंस टू U बाउंड और आगे फिर रेफरेंस, और नीचे हम इसको प्रिंट करा देंगे कि डीबग डॉट प्रिंट ARR, आगे हम लिख देंगे अपना जो वेरिएबल का रेफरेंस, और नेक्स्ट आए ये तो उसका लूप का है। तो ये नीचे जब हम देखेंगे तो ये हमारे सामने ये रिजल्ट आ जाएगा पूरा इमीडिएट विंडो में, ये रिजल्ट दे रहा होगा, मैसेज बॉक्स की तरह नहीं आएगा, ये हमारी
VBA की विंडो के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये, और उसके बाद है मल्टी डेसिमल अरे, यानी सब मल्टी डेसिमल अरे। इसमें हम सबसे पहले अरे को डिफाइन किया हमने कि डिम ARR 1 by 1 एज अ स्ट्रिंग, यानी 2 multiplied by 2 अरे, यानी इसमें सिर्फ 2 ही होगा, 0 and 1। अब हम कहते हैं कि ARR 0 and 0 इक्वल A, ARR 0 and 1 इक्वल B, ARR 1 and 0 इक्वल C, ARR 1 and 1 इक्वल D। तो अब कहते हैं मैसेज बॉक्स अरे 1 and 0, यानी मैसेज बॉक्स जो है हमारा वो 1 और 0 की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करे। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह ये डिस्प्ले करेगा इसको। अब हमने मैसेज के बॉक्स के जरिए चलाया तो ये देखिए मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि किसकी वैल्यू का आई हमने C की, यानी मैसेज बॉक्स अरे 1 0 जब ये डिस्प्ले होगा तो ये किसका देगा, ये इसमें से वैल्यू देगा कि ए आ रहा है, B है, C है या D है। तो अरे 1 और कामा 0 इसका मतलब है C। तो इस तरह जो है वो मल्टी डेसिमल जो है और ये जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा जो है एक्सेल VBA में ये बहुत कम यूज़ होते हैं। हाँ, वैसे जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे पाइथन और जावा वगैरह में जब कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग हम कहते हैं अरे वाली, तो उसमें इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसका हम कोशिश करेंगे इसको जो एक्सेल VBA में कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करें कि जिसमें हम इस अरे के थ्रू जो है वो भी उसको लिया जा सके, प्रैक्टिकल में आए। तो आप इनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कोई प्रॉपर एक छोटी सी टेम्पलेट बनाने की स्टार्ट करेंगे। और फिर तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।